औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी सूरतिल गाफ़िर व क़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह गाफ़िर की एक आयत मैंने आपके सामने तिलावत की है जिसमें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि तुम मुझे पुकारो, उदऊनी, उदऊ पुकारो, तुम पुकारो, नी मुझे, अस्तजिब लकुम मैं तुम्हें रिस्पॉन्ड करूँगा, मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करूँगा। और फिर आगे फरमाया कि इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती, बेशक वो लोग जो मेरी इबादत से इस्तिकबार करते हैं, तकब्बुर करते हैं। और यहाँ पर इबादत से मुराद दुआ है, यानी जो मुझसे नहीं मांगते, जो मुझसे नहीं मांगते उनके बारे में फरमाया सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन, तो वो अनकरीब जहन्नुम में जलील व खार होकर दाखिल होंगे। तो वाहिद हस्ती है जी जो पसंद करती है कि उससे मांगा जाए। इसलिए बड़ी प्यारी दुआएं बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स की तरफ से मिलती हैं कि अल्लाह ताला आपको अपनी शान के मुताबिक अजर अता फरमाए। यानी एक तो हमारी सोच जो है वो एक महदूद सी सोच है, लेकिन अल्लाह ताला हमारे बारे में क्या सोचेगा या क्या सोचता है ये वही जानता है। तो इसलिए अल्लाह ताला से दिल खोल के मांगना चाहिए और उसकी शान के मुताबिक मांगना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें अपनी शान के मुताबिक अदा करे। और मांगे ज़रूर, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हमारे पास कोई और चारा है ही नहीं। हम किससे मांगे? हमारा मालिक, हमारा खालिक, सब कुछ तो वही है। हमारी ज़रूरतें कौन पूरी करेगा? उसके अलावा कोई हमारी ज़रूरत पूरी कर ही नहीं सकता। लिहाजा हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं। जब ऑप्शन ही नहीं है तो फिर उसे खुलकर मांगे, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारा अपने साथ ये ताल्लुक़ जो है वो कायम करने की तौफीक अता फरमाए। इस आयत में एक फ़ेल इस्तेमाल हुआ है यस्तकबिरूना, यस्तकबिरूना। यस्तकबिरूना हमारा आज का सुलासी मज़ीद फ़ी अब्वाब में आखिरी बाब है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमने सुलासी मज़ीद फ़ी अब्वाब 8 अदद पढ़ने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 7 पढ़ लिए हैं और इन 7 अब्वाब को हमने 3 ग्रुप्स में अभी तक तकसीम किया हुआ है। पहले 3 बाबों का एक ग्रुप, फिर 2 बाबों का एक ग्रुप और आखिरी 3 बाबों का एक ग्रुप। और इस आखिरी ग्रुप का तीसरा और आखिरी बाब, और वैसे भी हमारा सुलासी मज़ीद फ़ी का आखिरी बाब हम शुरू करने लगे हैं। इस बाब का नाम है इस्तिफ़आल। इस्तिफ़आल, फ़ा ऐन लाम, देख लें कहाँ पर पढ़े हैं। और इसके टोटल हरूफ गिने 1 2 3 4 5 6 7 टोटल हरूफ हैं, जिनमें हमज़ा फ़िक्स है, सीन फ़िक्स है, ता फ़िक्स है, 3 फ़िक्स। उसके बाद 4 नंबर पर मादे का हर्फ, 5 नंबर पर मादे का हर्फ और 7 नंबर पे मादे का हर्फ, जबकि 6 नंबर पे अलिफ फ़िक्स है। इस्तिफ़आल, 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 इस्तिकबार, इस्तिकबार। इस्तिकबार के माना होता है तकब्बुर करना, बड़ा होना चाहना। और यहीं पर नोट कर लीजिए कि बहुत सारी खुसूसियात हैं इस बाब की, लेकिन जो सबसे अहम खुसूसियत है वो ये है कि इस बाब में जिस फ़ेल का जिक्र होता है उसको मांगने का, उसको तलब करने का मफ़हूम होता है, उसको चाहने का मफ़हूम होता है। ठीक, तो इस्तिकबार, इसके रूट लेटर्स देख लें, 4 5 और 7 नंबर पर 1 2 3 4 5 और 7।
तो किब्र से ये निकला है, और किब्र के माना आपको पता है तकब्बुर। तो तकब्बुर करना कह लें इसके माना, या तकब्बुर चाहना, यानी बड़ा बनना चाहना। इंसान बड़ा हो ना, लेकिन वो बड़ा बनना चाहे। तो ये इस बाब का लफ्ज है जी, इस्तिकबार। जी अब आपकी तरफ से इस्तिगफार, माशाल्लाह जी, इस्तिगफार। रूट लेटर्स जी, गैन, फा और रा, इस्तिगफार। हम देखें इस लफ्ज को कितना गलत बोलते हैं। हम इसे कहते हैं जी अस्तगफार, अस्तगफार, हालांकि यह है इस्तिगफार, और शायद इसलिए होता नहीं है। तो इस्तिगफार असल प्रोनाउंसिएशन है इसकी। जी इस्तिकबाल, एक्सीलेंट जी, इस्तिकबाल जी। रूट लेटर्स इसके काफ, बा और लाम, इस्तिकबाल जी। इस्तेमाल, एक्सीलेंट, इस्तेमाल। रूट लेटर्स आइन, मीम, लाम। अमल में चाहना किसी चीज को, ठीक है, अमल में चाहना, वर्किंग में चाहना, इस्तेमाल, यूज करना जी। इस्तेमार, माशाल्लाह, इस्तेमार। ये आइन, मीम और रा इसके रूट लेटर है। आबाद करना, इसी से उमर भी बनता है, इसी से आमिर बनता है, सही। तो तामीर करना, आबाद करना, इन माना में इस्तेमाल होता है जी। इस्तेहसाल, माशाल्लाह जी। अब जाहिर बात है, अब हम इस माशरे का हिस्सा हैं। इस्तेहकाम, एक्सीलेंट। इस्तिमरार, माजी इस्तिमरारी पढ़ा था हमने। इस्तिफसार, माशाल्लाह, पूछना। इस्तिकरार, एक्सीलेंट। एक और बोल दें बस, इस्तिकलाल, माशाल्लाह जी। तो बाब इस्तिफाल सबसे गाढ़ा बाब है, यानी इसमें सबसे ज्यादा हरूफ आपको नजर आ रहे हैं। इस बाब का भी नोट कर ले, हमजा हमजातुल वस्ल है। तो पहली कॉमन चीज जो तीनों बाबों में आई है आखिरी ग्रुप के, वो ये है कि इन तीनों बाबों का हमजा हमजातुल वस्ल है। क्लियर होगी जी, एक कॉमन आ गई, माशाल्लाह। अब हम देखते हैं बाब इस्तिफाल का माजी और मुजारे क्या बनता है। तो इस्तिफाल सुनते ही आपने जो माजी बनाना है, मैं पूरा पैटर्न लिख देता हूं आपके सामने इसका। इस्तफअला, फा इन लाम की जगह खाली छोड़ दें, आपको जायद हरूफ की तादाद मिल जाएगी, और कौन कौन से ये भी पता चल जाएगा। ये पहला बाब हमारे सामने आया जिसके 3 हर्फ जायद है। तो वो जो जायद हरूफ की तादाद है वो मुश्तरक नहीं है तीनों बाबों में। वो जो कज़न अबाब थे, इफ्तियाल और इनफियाल, उनमें 2-2 हरूफ जायद थे, सही। ये भी अगरचे उसी ग्रुप का हिस्सा है, लेकिन इसके जायद हरूफ 3 है। जायद हरूफ की तादाद कॉमन नहीं है तीनों बाबों में। हाँ, बाकी चीजें कुछ कॉमन है, वो निकाल लेते हैं। एक कॉमन हमारे सामने आ गई है कि तीनों बाबों का हमजा हमजातुल वस्ल है। इस्तफअला इसका माजी बन गया, और मुजारे इसका बनेगा यस्तफइलू। इस्तफअला यस्तफइलू, इस्तफअला यस्तफइलू, इस्तफअला यस्तफइलू, यस्तफइलू। ले जी, खाली जगह मैंने मादे के लिए रख दी है। अब हमारे सामने दोनों चीज़ें आ गई हैं, माजी मुजारे। तो अब हम कॉमन तीनों बाबों की चीज़ें निकाल लेते हैं। पहली कॉमन चीज़, तीनों बाबों का हमजा हमजातुल वस्ल। नंबर 2, तीनों बाबों में अलामत मुजारे ज़बर। इफ्ताअला यफ्ताइलू, इनफाअला यनफाइलू, इस्तफअला यस्तफइलू। तीनों में अलामत मुजारे ज़बर, और तीनों में मुजारे में ऐन कलिमा ज़ेर वाला। इफ्ताअला यफ्ताइलू, इनफाअला यनफाइलू, इस्तफअला यस्तफइलू। क्लियर। तो ये 3 चीजें इस ग्रुप के तीनों बाबों में कॉमन है। कौन कौन सी? नंबर 1, तीनों का हमजा हमजातुल वस्ल। नंबर 2, तीनों में अलामत मुजारे जबर वाली।
और तीनों में मुजारे में ऐन कलिमा जेर वाला। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये ग्रुप भी हमारा मुकम्मल हो गया। अब जो खाली जगह मैंने रखी हुई है इसमें मैं इस्तिकबार फिट करता हूँ। काफ बारा रूट लेटर्स हैं और यहाँ पर फिट करते हुए बना लेता हूँ इस्तकबरा यस्तकबिरु, इस्तकबरा यस्तकबिरु, इस्तकबरा यस्तकबिरु इस्तिकबारन, इस्तकबरा यस्तकबिरु इस्तिकबारन। अब गर्दान गर्दान मसला नहीं है। इस्तकबरा इस्तकबरा इस्तकबरू इस्तकबरत इस्तकबरता इस्तकबरना इस्तकबरता इस्तकबरतुमा इस्तकबरतुम इस्तकबरती इस्तकबरतुमा इस्तकबरतुन्ना इस्तकबरतु इस्तकबरना। यस्तकबिरु यस्तकबिरानी यस्तकबिरूना, तस्तकबिरु तस्तकबिरानी यस्तकबिरना, तस्तकबिरु तस्तकबिरानी तस्तकबिरूना तस्तकबिरीना तस्तकबिरानी तस्तकबिरना अस्तकबिरु नस्तकबिरु। तो जो मैंने आयत आपके सामने बोली थी वो बोर्ड पे लिखता हूँ और आपको पहचान करवाता हूँ इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन्नल लज़ीना, इन्ना ताकीद के लिए आता है, जुमला इस्मिया के शुरू में आता है, तो इसका मतलब है जुमला इस्मिया बन रहा है। जुमला इस्मिया का पहला जुज़ मुब्तदा होता है, मुब्तदा मारफा होता है, मरफू होता है। अल्लज़ीना इस्मुल मौसूल है और इस्मुल मौसूल मारफा होता है और मबनी होता है। मबनी है तो जहाँ मर्जी फिट कर ले, सही है। मारफा तो है ना, ओके जी। गोया इस्मुल मौसूल यहाँ पर मुब्तदा बन रहा है। इस्मुल मौसूल के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि अकेला कभी नहीं आता, इसके साथ जुमला बतौर पैकेट आता है। एक जुमला मिला होता है जिसे हम सिला कहते हैं और वो आमतौर पर जुमला फेलिया होता है और वो पैकेट के तौर पे इसके साथ इस्तेमाल होता है। तो जो जुमला फेलिया इसके साथ मिला हुआ है वो है यस्तकबिरूना। तो इस्तकबरा यस्तकबिरु, यस्तकबिरु से यस्तकबिरूना, ठीक, जो तकब्बुर चाहते हैं या जो तकब्बुर करते हैं। अब ये यस्तकबिरूना जुमला फेलिया, पूरा पूरा जुमला फेलिया, फेल और फाइल। और हमें पता है कि जब भी हम जुमले को किसी के साथ जोड़ते हैं तो उसमें हुक होना चाहिए। आप इस जुमले को इस अल्लज़ीना के साथ जोड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो हुक जो है वो आमतौर पे ज़मीर होती है, वो ज़मीर वाओ की है, यहां पे जमा मुज़क्कर की ज़मीर है, अल्लज़ीना जमा मुज़क्कर है नहीं, हुक फिट हो गया, सही, गोया जुड़ गया। तो इन्नल लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती, अन इबादती, इबादती कौन सा मुरक्कब है? मुरक्कब इज़ाफ़ी, माशाल्लाह। मेरी इबादत, अन हर्फ़े जर, अन के माना होते हैं से। तो अल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती, जो तकब्बुर करते हैं मेरी इबादत से, यानी मुझसे मांगने से, कहते नहीं हमें जरूरत नहीं, हमें नहीं जरूरत। अब अल्लज़ीना इसमें मौसूल अपने सिले के साथ, अभी पूरा सिला बन गया ना। पहले सिला हमने यहां तक करार दिया था जुमला फेलिया, क्योंकि वहां तक पूरा हो रहा था। आगे जो है अन इबादती है, मुतालिक हो गया यस्तकबिरूना के, ठीक, अब मुकम्मल जुमला हो गया। ये सारा हिस्सा जो है ये बन गया मुब्तदा, अल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती, मुब्तदा बन गया। आगे चाहिए खबर कि अल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती के बारे में क्या कहा जा रहा है। जो हमारी इबादत से इस्तिकबार करते हैं वो क्या हैं, उनके बारे में खबर दी गई। सयदखुलूना, सयदखुलूना, सीन कहाँ आता है? अब देखिए सारी चीजें वो जो पढ़ी हुई हैं वो आ रही हैं वापस। मुजारे के शुरू में आता है और मुजारे को मुस्तकबिल के साथ खास कर देता है। और आगे मुजारे आपको नजर आ रहा है यदखुलूना, यदखुलूना, दाखला यदखुलू बाब नसर यंसुरु से जमा का सीगा है ऊना, वाओ इसका फाइल है। तो अब जो खबर बन रही है ना वो खुद एक जुमला फेलिया बन रही है। मैंने आपको खबर की जो सूरतें बताई थी उसमें ये बताया था ना कि खबर जो है जुमला भी आ सकती है, जुमला इसमें भी आ सकती है, जुमला फेलिया भी आ सकती है। तो यहाँ पर खबर जो है वो जुमला फेलिया बनकर आ रही है, यानी एक पैकेट खबर की जगह पे आ रहा है। सयदखुलूना, अनकरीब वो दाखिल होंगे, अनकरीब वो दाखिल होंगे।
कहां दाखिल होंगे? ये पॉइंट मैं आपको बता चुका हूं कि जहां पर फिजिकली दाखिल हुआ जा सके, फिजिकली जहां पर दाखिल इंसान हो सकता है, वहां पर फी नहीं लगाता अरब। बस मैं कहता हूं मैं कमरे में दाखिल हुआ, मैं कमरे में दाखिल हुआ, उर्दू में मैं कह रहा हूं ना में, और में के लिए फी का लफ्ज है, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि दखलतू फिल गुरफाती, दखलतू फिल गुरफाती नहीं मैं कहूंगा, मैं कहूंगा दखलतू अल गुरफाता, दखलतू अल गुरफाता, यानी दखलतुल गुरफाता। जहां पर फिजिकली दाखिल हुआ जा सके वहां पर अरब फी नहीं लगाता, सही। और जिस जगह में दाखिल हो रहा होता है उसे वो मफूल के तौर पे मेंशन करता है, इसलिए मंसूब लेके आता है। फदखुली फी इबादी, बंदों में फिजिकली तो दाखिल नहीं हुआ जा सकता ना। वदखुली जन्नती, वहां पर फी नहीं था। अब यहां पर देखते हैं कि जहां पर दाखिल हो जा रहा है क्या वो ऐसी जगह है जहां पर फी की जरूरत नहीं है? तो देखते हैं आयत में आगे अल्लाह ताला ने फरमाया सयदखुलूना जहन्नमा, सयदखुलूना जहन्नुमा। अब ये इसमें फिजिकली दाखिल हुआ जा सकता है, लिहाजा फी नहीं लगा हुआ, और ये मंसूब इस्तेमाल हुई इसलिए कि मफूल बन गई। और एक चीज आप बस देख सकते हैं कि इस पर तनवीन नहीं आ रही है, इस पर तनवीन नहीं आई, तो इसका मतलब है कि जहन्नम जो है ये गैर मुनसरिफ है, जहन्नुम भी गैर मुनसरिफ है। सयदखुलूना जहन्नमा दाखिरीना, दाखिरीना। लीजिए अगर आपने दाखिरीना पहचान लिया ना, तो मैं कहूंगा कि मेरे पैसे पूरे हो गए। अब पैसे पूरे हो गए का मतलब ये नहीं है, क्योंकि एक इम्पैक्ट ये भी जाता है कि शायद इस क्लास की कुछ फ़ी भी है और पता नहीं कितने चार्ज किए जा रहे हैं इस क्लास के। तो ये मैंने मुहावरतन बोला है जी, पैसे पूरे हो गए, वरना आप सब जानते हैं कि ये क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट थी अल्हम्दुलिल्लाह, इसकी कोई फ़ीस नहीं ली गई आपसे। बाकी मेरी मेहनत जो है, मैं कहूँगा कि जो मैंने मेहनत की है मुझे लगेगा कि वो हासिल हो गई है। दाखिरीना को पहचान लें आप, बस कोशिश करें पहचानने की और हाथ खड़ा करें, फिर आगे चलते हैं जी। मैं एक स्टूडेंट भी पहचान गया क्लास से तो ये कामयाबी होगी मेरी इंशाल्लाह ताला। जी ज़रा अपने तौर पे ऐसे करें, फिर उसके बाद देखते हैं। मैं ज़रा जानना चाहता हूँ इस क्लास में से कितने लोग जो हैं वो दाखिरीना को पहचान सकते हैं। देखिए यदखुलूना फेल फाइल आ गया, जहन्नमा मफूल भी आ गया, फेल फाइल मफूल जुमला फेलिया हो गया। अब ये दाखिरीना, दाखिरीना एक इस्म इस्तेमाल हुआ है, एक इस्म इस्तेमाल हुआ है। अब ये इस्म जब इस्तेमाल हुआ है जाहिर बात है तो इस्म या तो मरफू इस्तेमाल होता है या मंसूब इस्तेमाल होता है या मजरूर इस्तेमाल होता है। अब मैं आपको हिंट्स दे रहा हूं, ठीक है। अब ये जो ईना है, ईना ये मरफू होता है या मंसूब होता है या मजरूर होता है? ये मंसूब भी होता है और मजरूर भी होता है, माशाल्लाह एक्सीलेंट। अच्छा अगर ये मजरूर होता है तो मजरूर होने की सिर्फ दो वजूहात होती हैं, मजरूरात में लिखी हुई हैं। पीछे या तो हरफु जर होता या ये मुज़ाफ इलैह बन रहा होता, ठीक है। तो ये दोनों सूरतें नहीं है। मुज़ाफ इलैह किसका बन रहा है? नहीं बन रहा ना। जहन्नम का मुज़ाफ इलैह बन सकता है? बन ही नहीं सकता जहन्नम का मुज़ाफ इलैह। तो मजरूरात में से निकल गया ये। अब मंसूबात में किसी ना किसी जगह पर ये बैठा है और मंसूबात की फहरिस्त सबसे तवील है। चेक कर लेते हैं जी, परेशानी वाली क्या बात है। लेकिन यहां तक अब कौन पहुंचा? एक ही है अभी तक तादाद। चले पहले जवाब ले लेते हैं, उसके बाद फिर इस पर बात करते हैं। जी हसीब, हाल बनकर आ रहा है, ये हालत बयान की जा रही है उनकी। सयदखुलूना जहन्नमा दाखिरीना, जलील और रुस्वा होकर। उनकी हालत ये होगी कि जलील और रुस्वा होंगे, ये उनका हाल बयान किया जा रहा है। देखें ना, मंसूबात की फहरिस्त को जरा टटोलें। जुमला इसमिया वाली बात तो इसमें है नहीं कि वो जुमला इसमिया वाली सारी चीजें निकाल दें। पहली चार मफूल आ चुका है, सही। ना मफूल मुतलक है कि वो मस्दर उसी फेल का होता है, ना वजह बताने के लिए आ रहा है, सही।
ना ही टाइम बता रहा है दाखिल होने का, ना जगह बता रहा है। निकल गया मफूल की किस्में सारी निकल गई। तमीज इबहाम था, जहन्नम में दाखिल होंगे, कोई इबहाम नहीं है। जहन्नम में दाखिल होंगे, कोई इबहाम है? कोई इबहाम नहीं है, तो तमीज भी नहीं हो सकता। मुस्तस्ना उस सूरत में होता अगर कहीं इल्ला नजर आता पीछे, इल्ला है नहीं तो मुस्तस्ना है नहीं, पीछे बचा क्या है? हाल। ये हालत बयान कर रहा है यदखुलूना के फाइल की, कि वो दाखिल होंगे जहन्नम में इस हाल में के जलील और रसवा होते हुए। तो ये जुमला फेलिया जो है ये खबर बन गया अल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती की, और इन्ना जब दाखिल किया तो इन्ना की वजह से ये इन्ना का इस्म बन गया सारा, और ये इन्ना की खबर बन गई। इन्ना अपने इस्म और खबर से मिलकर जुमला इस्मिया बन गया। देखिए, मैंने आपसे यही कहा था कि हमारा जो लिसानुल कुरान कोर्स है उसके 5 टॉपिक्स हैं, सिर्फ 5 टॉपिक्स। इस्म, फेल, हर्फ, जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया। मुझे बताइए इसके अलावा मैंने आपको क्या पढ़ाया? आप ये 5 चीज़ें पढ़ाई हैं। क्यों? मैं इस्म पढ़ाया, फेल पढ़ाया, हर्फ पढ़ाया, जुमला इस्मिया पढ़ाया, जुमला फेलिया। उसके अलावा कुछ पढ़ाया मैंने? कुछ भी नहीं पढ़ाया उसके अलावा। सिर्फ 5 टॉपिक्स हैं। वही 5 टॉपिक्स आपके यहां पर अप्लाई हो सकते हैं। इन्ना हर्फ, इन्ना हर्फ, अल्लज़ीना इस्म, इस्मुल मौसूल, यस्तकबिरूना फेल, फेल मुजारे, अन हर्फ, हर्फ जर, इबादती मुजाफ इलैह, या ज़मीर प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। सीन हर्फ, हर्फ तकरीब, यदखुलूना फेल मुजारे, दखला यदखुलू, बाब नून, यस्तकबिरूना बाब इस्तिफाल, काफ बारा रूट लेटर्स, जहन्नम इस्म खैर मुनसरिफ, दाखिरीना जमा मुज़क्कर इस्म हालत मंसूब। हर लफ्ज़ को इंडिविजुअली देख लिया, उसके बाद उन्हें जोड़ा तो जुमला बन गया। ये रिक्वायर्ड है और इंशाअल्लाह ताला ये हासिल होगा, क्योंकि इसका सबूत है कि मैं आपके सामने खड़ा हूँ। मैं कोई इंतहाई ज़हीन, कोई इंतहाई आला तालीम याफ्ता कुछ भी नहीं है मेरे साथ। ये अल्लाह ताला का करम है, उसका फजल है, उसके कलाम की ज़ुबान से मोहब्बत है। ये आप भी ज़ाहिर करें, अल्लाह ताला आपको भी देगा, मेरा तो यकीन है इंशाअल्लाह ताला। ठीक हो गया जी। तो इस्तकबरा यस्तकबिरु इस्तिकबारन। जी इस्तिगफार कर लेते हैं। इस्तिगफार कौन करेगा? जी इस्तिगफार करें माशाल्लाह जी। इस्तिगफार गैन फा रा रूट लेटर्स हैं, सही है। तो क्या बन गया पहला सीगा? इस्तगफरा, इस्तगफरा यस्तगफिरु, यस्तगफिरु, इस्तगफरा यस्तगफिरु इस्तिगफारन। माशाल्लाह। इस्तगफरा, 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 इस्तगफरु, इस्तगफरत, इस्तगफरता, इस्तगफरना, माशाल्लाह। इस्तगफरता, इस्तगफरतुमा, इस्तगफरतुम, इस्तगफरती, इस्तगफरतुमा, इस्तगफरतुन्ना, इस्तगफरतु, इस्तगफरना, माशाल्लाह। यस्तगफिरु, यस्तगफिरु, यस्तगफिरानी, यस्तगफिरूना, तस्तगफिरु, तस्तगफिरु, तस्तगफिरानी, यस्तगफिरना, माशाल्लाह। तस्तगफिरु, तस्तगफिरानी, तस्तगफिरूना, तस्तगफिरीना, तस्तगफिरानी, तस्तगफिरना, अस्तगफिरु, नस्तगफिरु। माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्तगफिरु, मैं इस्तिगफार करता हूं। इस्तिगफार का माना क्या होता है? माफी मांगना। मांगने का मफहूम आ गया ना, मगफिरत तलब करना। अस्तगफिरु, मैं माफी तलब करता हूं। किससे? माफी किसने देनी है? माफ किसने करना है? अल्लाह ने। सिर्फ अल्लाह ने माफ करना है, ठीक है। कोई प्रीस्ट, कोई ये वो, कोई माफ नहीं करता। माफ करने का इख्तियार सिर्फ अल्लाह के पास है। जिससे माफी मांगी जाएगी वो मफूल भी होगा, ठीक। तो अस्तगफिरु, मैं माफी मांगता हूं किससे? अल्लाह से। अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, मैं माफी मांगता हूं अल्लाह से। मिन कुल्लि ज़ंबिन, हर गुनाह। अस्तगफिरु फेल मुजारे,
2 3 9 भूल गए वो सब बातें। 2 3 9 अस्तगफिरु। 2 3 9 3 माशाल्लाह। 3 में से हो तो फाइल हमेशा अंदर, ठीक है। वो 7वां सीखा है अंता वाला, 13वां अना और 14वां नाहनु वाला। तो ये 13वां है अना वाला। अना इसका फाइल है, फेल फाइल मफूल, फेल अपने फाइल और मफूल से मिलकर जुमला फेलिया। अस्तगफिरुल्लाह, मैं अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ। जी इस्तेकबाल कर दें हसीब। इस्तेकबाल, इस्तकबला यस्तकबिलु इस्तिकबालन। जी शाबाश। इस्तकबला इस्तकबला इस्तकबलू इस्तकबलत इस्तकबलता इस्तकबलना इस्तकबलता इस्तकबलतुमा इस्तकबलतुम इस्तकबलती इस्तकबलतुमा इस्तकबलतुन्ना इस्तकबलतु इस्तकबलना। माशाल्लाह। यस्तकबिलु यस्तकबिलानी यस्तकबिलूना तस्तकबिलु तस्तकबिलानी यस्तकबिलना तस्तकबिलु तस्तकबिलानी तस्तकबिलूना तस्तकबिलीना तस्तकबिलानी तस्तकबिलना अस्तकबिलु नस्तकबिलु। माशाल्लाह, एक्सीलेंट। माजी मुजारे बना लिया। अब इससे मजहूल बनाते हैं, फिर फेल अमर बनाते हैं और इस्मुल फाइल और इस्मुल मफूल बनाते हैं। कल के बाब में, बाबे इनफ़ियाल में हमने मजहूल नहीं बनाया था, ठीक, मैंने नहीं बनाया था और आपने कहा भी नहीं। ना बनाने की वजह यह थी कि मजहूल अगर आपके जहन में हो, हमने पढ़ा था कि सिर्फ मुताद्दी अफ़ाल का आता है। फेल मजहूल सिर्फ मुताद्दी अफ़ाल से बनता है और बाब इनफ़ियाल की खुसूसियत ये थी कि वो मुताद्दी को भी लाजिम करता है और उसे सारे के सारे फेल लाजिम ही आते हैं, लिहाजा उसे मजहूल बनेगा ही नहीं, उससे मजहूल बनेगा ही नहीं। तो आप नोट कर सकते हैं अपने पास कि बाब इनफ़ियाल से फेल मजहूल नहीं बनता और जिन अफ़ाल से फेल मजहूल नहीं बनता उनका इस्मुल मफूल भी नहीं बनता। जब मफूल ही नहीं आता तो इस्मुल मफूल कैसे आएगा? सही। तो लाजिम अफ़ाल से फेल मजहूल भी नहीं आता और लाजिम अफ़ाल से इस्मुल मफूल भी नहीं आता। रह गया एक इस्मुल फ़ाइल, वो बन सकता है इन फतरा यनफतिरु। बाब इनफ़ियाल को सामने रखें, इन फतरा यनफतिरु, उससे बन जाएगा जी मुनफतिरुन। मुनफतिरुन इस्मुल फ़ाइल। अस्समाउ मुनफतिरुम बिही, कुरान मजीद में है अस्समाउ मुनफतिरुम बिही। तो मुनफतिरुन इस्मुल फ़ाइल इनफ़ियाल का भी पूरा हो गया। हाँ, इस्तिफ़ाल इसका हम बना लेते हैं जी। इसमें हम चेंज कर लेते हैं, बस इस्तेमाल के रूट लेटर्स रख लेते हैं क्योंकि इस्तेमाल करना एक ऐसा फ़ेल होता है जिसे मफूल की ज़रूरत होती है। आप कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं ना, मैं बोर्ड साफ़ करने के लिए डस्टर इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मैं फ़ाइल हूँ और डस्टर जो है ये मफूल है, सही। और पर्पस क्या है? सफाई करना के लिए, फॉर, ली, ठीक। तो इतना आपको पता चल गया किसके लिए क्या लग सकता है। तो जी ऐन मीम लाम इस्तामला यस्तामिलु। इस्तामला उसने इस्तेमाल किया, अब हम कहना चाहते हैं कि उसको इस्तेमाल किया गया। तो पहले मैं कॉपी करूंगा इसको, इस्तामला। मुजारे भी कॉपी कर लेता हूं साथ ही। माजी मजहूल बनाना, स्टेप नंबर 1, आखिरी को छेड़ना नहीं है, पिछले को छोड़ना नहीं, क्या करना है? जेर देनी है, जेर दे दीजिए। बाकी जो हरकतें हैं वो हरकतें पेश हरकतों से बदल देनी है। उस्तुमिला, उस्तुमिला, उसको इस्तेमाल किया गया। यस्तामिलु वो इस्तेमाल करता है, वो इस्तेमाल करेगा, इसका पैसिव वॉइस बनाना है। आखिरी को छेड़ना नहीं, पिछले को छोड़ना नहीं, ज़बर लगानी है, बाकी अलामत मुजारे को सिर्फ पेश से बदल देना है। युस्तामलु, युस्तामलु मजहूल बन गया। अब हम फेल अमर बनाते हैं, इस्तेमाल कर। यस्तामिलु लिख लेता हूं, यस्तामिलु। हाजिर से बनेगा तो तस्तामिलु कर देता हूं। स्टेप नंबर 1 फेल अमर बनाने के लिए अखफ करें, तस्तामिल, अलामत मुजारे हटाएं, पढ़ा जाए तो फेल अमर तैयार है। पढ़ा जा रहा है? नहीं पढ़ा जा रहा। पढ़ने के लिए हमज़तुल वस्ल जेर के साथ। इस्तामिल, इस्तामिल, तू इस्तेमाल कर। अब इस्तेमाल करने वाला
और जिसको इस्तेमाल किया जाए, इस्मुल फाइल और इस्मुल मफूल बनाने लगा हूं। यस्तामिलु, हाँ जी, स्टेप नंबर 1, अलामत मुजारे की जगह मीम पेश वाली, आइन कलिमा जेर वाला पहले है, मिटा के लगाएं, और आखिरी हर्फ पे तनवीन। मुस्तामिलुन, मुस्तामिल इस्तेमाल करने वाला इस्मुल फाइल, और अगर आइन कलिमा पे ज़बर लगा दूं तो बन गया मुस्तामल, जिसको इस्तेमाल किया जाए। अक्सर आप सुनते होंगे वो कहते हैं जी ये लफ्ज़ उर्दू में मुस्तामल है, मुस्तामल है यानी इस्तेमाल किया जाता है। फ़िक में माए मुस्तामल, इस्तेमाल शुदा पानी, उसके अहकाम मिलते हैं आपको। सही, तो ये चीज़ें आपको इंशाअल्लाह ताला हेल्प करेंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, बाब इस्तिफ़ाल मुकम्मल, 8 अबवाब मुकम्मल। 8 अबवाब के 3 ग्रुप्स। ग्रुप नंबर 1 बाब फ़ाल, बाब मुफ़ाला, बाब तफ़ील। ग्रुप नंबर 2 बाब तफ़ाउल, बाब तफ़ाउल। ग्रुप नंबर 3 इफ्तिआल, इन्फ़िआल, इस्तिफ़ाल। और तीनों ग्रुपों की मुश्तरका चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह हमने नोट कर ली हैं। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल आपके जहन में पैदा हुआ है या नहीं पैदा हुआ, उसका जवाब मैं देने लगा हूँ कि ये इस्मुल फ़ाइल और इस्मुल मफ़ूल हमने शुरू किए हैं बनाने जब हमने मज़ीद भी अबवाब पढ़े। तो क्या सुलासी मुजर्रद अबवाब से इस्मुल फ़ाइल और इस्मुल मफ़ूल नहीं आते? ये एक सवाल है। ठीक, तो सुलासी मुजर्रद अबवाब से भी इस्मुल फ़ाइल और इस्मुल मफ़ूल आते हैं, सुलासी मुजर्रद अबवाब से भी, लेकिन उन तमाम बाबों का, 6 के 6 बाबों का इस्मुल फ़ाइल और इस्मुल मफ़ूल बनाने का फार्मूला एक ही है। वो फार्मूला नोट कर लें, सिंपल से। सुलासी मुजर्रद अबवाब से इस्मुल फ़ाइल जो है वो फ़ाइलुन के वजन पर आता है। फ़ाइलुन, फ़ाइलुन, फ़ाइलुन। जी, नसरा यंसुरु, नासिरुन, मदद करने वाला। सजदा यसजुदु, साजिदुन, सजदा करने वाला। अबदा याबुदु, आबिदुन, इबादत करने वाला। बाब सीन में आ जाए। समिया यसमाउ, सामिउन, सामे, सुनने वाला। हफिजा यहफजु, हाफिजुन। कतला यक्तुलु, कातिलुन। तो सुलासी मुजर्रद अबवाब से इस्मुल फ़ाइल फ़ाइलुन के वजन पर आता है, और सुलासी मुजर्रद अबवाब से इस्मुल मफ़ूल मफ़ऊलुन के वजन पर आता है। मफ़ऊलुन। नसरा यंसुरु, मंसूरुन, नासिरुन, मंसूरुन। सजदा यसजुदु, साजिदुन, मसजूदुन, मसजूद मलाइका। अबदा याबुदु, आबिदुन, माबूदुन, माबूद, जिसकी इबादत की जाए। कतबा यक्तुबु, कातिबुन और मकतूबुन। कतला यक्तुलु, कातिलुन, मकतूलुन। कातिल मकतूल कितना इस्तेमाल करते हैं, बात समझ में आ गई? हाफिजा यहफजु, हाफिजुन, महफूजुन। तो सुलासी मुजर्रद तो बहुत आसान है, और ये वही अल्फाज हैं इनकी हम शुरू में गर्दाने किया करते जी। हाफिजुन, हाफिजानी, हाफिजूना, ठीक है। हाफिजुन, हाफिजन, हाफिजिन, हाफिजानी, हाफिजैनी, हाफिजैनी, हाफिजूना, हाफिजीना, हाफिजीना। और मुझे याद है मैंने ऐसा साहब को मुस्तनसर की गर्दान दी थी तो मुस्तनसर बाब इस्तिफ़ाल का ही है, ज़हन में रखिएगा, मुस्तनसर। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, मज़ीद भी अबवाब हमारे मुकम्मल हो गए हैं ग्रुप्स के साथ। एक छोटा सा टॉपिक आपके साथ और शेयर करता चलूँ, जो कि लिसानुल कुरान कोर्स के तीसरे पार्ट का एक हिस्सा है। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब दुनियावी तालीम से जो है वो आरास्ता है, आपने किसी न किसी लेवल तक दुनियावी तालीम हासिल की हुई है। कम से कम मैट्रिक तो हम में से हर कोई है, और मैट्रिक अंग्रेज़ी ज़ुबान के बगैर मुकम्मल नहीं होता। अंग्रेज़ी ज़ुबान में बी पेपर में एक क्वेश्चन आया करता था, फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रॉपर प्रेपोजिशंस, प्रेपोजिशंस वाला, और वर्ब के साथ प्रेपोजिशन का इस्तेमाल होता है, आपको पता है। और प्रेपोजिशंस का इस्तेमाल करने में कोई कुलिया कायदा नहीं है, आपके ख्याल के मुताबिक ये लगनी चाहिए, लगती कोई और है।
ऐसे ही है ना, कहीं कहीं तुक्का लग भी जाता है, वरना आम तौर पे गलतियां ही होती हैं। यानी प्रेपोजिशन तो रटनी ही पड़ती हैं। प्रेपोजिशन इंग्लिश में होती हैं, उर्दू में भी होती हैं। हाँ, उर्दू चूंकि हमारी जुबान है इसलिए हमने कभी गौर ही नहीं किया कि उर्दू में प्रेपोजिशंस होती हैं। प्रेपोजिशंस हैं क्या, याद है ना, इन, ऑन, एट, विद। हमने हुरूफ जारा पढ़े थे ना, हुरूफ जारा को हमने प्रेपोजिशंस कहा था ना। तो पहली बात तो ये कि अरबी जुबान में जो प्रेपोजिशंस हैं वो हुरूफ जारा हैं। उर्दू में प्रेपोजिशंस कहां इस्तेमाल होती हैं? देखें जी, मिसाल देता हूं आपको। मैं कहता हूं एक फेल है हाथ उठाना, हाथ उठाना। अब हाथ उठाना, मैंने सिर्फ हाथ उठाना कहा है, आपके जहन में एक ही माना आए होंगे, उसके एक ही माना आए होंगे ना, मारना। लेकिन मुझे बताइए, क्या अब जो मैं जुमले बोल रहा हूं उन तमाम जुमलों में हाथ उठाना के माना मारना कहीं है? मैं कहता हूं मैंने जैद पर हाथ उठाया, मारा, ठीक है। जैद पर हाथ उठाया, तो पर ने बताया कि हाथ उठाने के माना मारना है। मैं कहता हूं तलबा ने जैद की ताईद में हाथ उठाए, सब तलबा ने जैद की ताईद में हाथ उठाए। अब सबने जैद को मारा? नहीं मारा ना। क्या किया? वोट दिया ना, सबने जैद को वोट दिया। तो अब मैंने बताया कि हाथ उठाने का मतलब है वोट देना। जैद अपने बेटे से हाथ उठा चुका है, जैद अपने बेटे से हाथ उठा चुका है, मार चुका है उसे। क्या किया? ला ताल्लुकी का इजहार कर चुका है। तो से प्रेपोजिशन ने बताया कि हाथ उठाना के माना ला ताल्लुकी का इजहार करना है, ठीक है। अच्छा जी, आखिरी जुमला। सख्त गर्मी में परेशान इंसानों ने आसमान की तरफ हाथ उठाए, ठीक है। अब हाथ उठाए मारना के माना नहीं है, आसमान की तरफ टूवर्ड्स। इसने बताया कि हाथ उठाने के माना यहां पर दुआ मांगना के है। क्लियर हो गया ना। तो उर्दू में भी प्रेपोजिशंस हैं, लेकिन चूंकि हमारी अपनी जुबान है कभी गौर ही नहीं किया। हाँ, इंग्लिश की प्रेपोजिशंस हमें याद करनी पड़ती हैं। लुक के माना है देखना, ठीक है। लुक आफ्टर हम कहते हैं पीछे देखना, नहीं पीछे देखना नहीं, देखभाल करना। लुक इनटू आप कहेंगे जी बीच में देखना, नहीं, गौर व फिक्र करना, लुक इनटू, ठीक है। लुक फॉर आप कहेंगे जी के लिए देखना, नहीं, तलाश करना। अब वर्ब वही है लुक, लेकिन उसके मीनिंग्स बदले प्रेपोजिशन की वजह से। जब अंग्रेजी में प्रेपोजिशंस हैं, उर्दू में प्रेपोजिशंस हैं, तो अरबी जुबान ही है ना, इसमें प्रेपोजिशंस होंगी। ये अल्लाह का शुक्र है कि हमने प्रेपोजिशंस पढ़ ली हैं, हमने प्रेपोजिशंस पढ़ ली हैं। हुरूफ जारा पढ़ लिए, 11 पढ़ लिए थे, 10-11 पढ़ लिए थे। और मैंने आपको बताया था कि हर हरफ जर के अपने एक माना है, हर हरफ जर के एक माना है, वो उसके बुनियादी माना है। जैसे इंग्लिश में इन के माना है इनके में, लेकिन जब मैं कहता हूं आई बिलीव इन अल्लाह, तो अब इसका तर्जुमा आप करते हैं मैं अल्लाह पर ईमान लाया, अल्लाह पर। अब आप इनके माना पर कह रहे हैं। अब कोई जाहिल इंसान कहे कि जी इनके माना होते हैं में, ठीक है ना, ये तो ट्रांसलेशन ही गलत की हुई है इन्होंने तर्जुमा किया जी अल्लाह पर ईमान लाया, तो ये तो तर्जुमा होना चाहिए अल्लाह में ईमान लाया, कह सकता है ना बंदा। तो इसी तरह कोई जाहिल शख्स ये भी कह सकता है कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने मुत्तकीन की जो सिफात बयान की हैं कि अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबी, बाकी माना होते हैं साथ, हमने पढ़े हुए। अब कोई तर्जुमा करे युमिनूना वो ईमान लाते हैं गैब के साथ, आपको ये तर्जुमा नहीं मिलेगा इसका। आपको क्या तर्जुमा मिलेगा? वो ईमान लाते हैं गैब पर। अब आप कहें जी पर के लिए तो अला होता है, तो ये तो होना चाहिए युमिनूना अलल गैबी। बात समझ में आ रही है ना। तो अगर कोई ऐसे सवाल करता है तो इसका मतलब क्या है? सही है ना।
तो बहरहाल उसे प्रेपोजिशंस नहीं आती, उसे प्रेपोजिशंस नहीं आती। तो ये जो छोटा सा टॉपिक मैंने जिक्र किया है, इसका नाम है जुमला फेलिया में प्रेपोजिशंस का इस्तेमाल, जुमला फेलिया में सिले का इस्तेमाल। प्रेपोजिशंस को सिला भी कहा जाता है, ठीक है। सिला, एक सिला मौसूल के साथ सिला आता है ना, एक सिला प्रेपोजिशन भी होती है, सही। तो प्रेपोजिशन फेल के साथ मिलती है तो मीनिंग्स बदलते हैं, ध्यान में रखिएगा। फेल के साथ रिलेटेड होती है। वैसे इनके माना इन ही हैं, में ही हैं। वी आर इन द रूम, ठीक है, हम कमरे में हैं। कोई ये नहीं कहेगा जी हम कमरे पर हैं, हम कमरे के साथ हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सही है ना। में ही, वहां पर में अपने जो उसके मीनिंग्स हैं उसमें ही इस्तेमाल हुआ है। तो एक बात आपको समझ में आ गई होगी कि प्रेपोजिशन जो है इसका इन्हिसार जो है वो आपकी काबिलियत पे नहीं होता, टोटली डिपेंड करती है ये मुताले पर या डिक्शनरी पर। आपका मुताला आपको बताता है कि लुक के साथ फॉर लगे तो ये माना बनते हैं, लुक के साथ आफ्टर लगे तो ये माना बनते हैं, लुक के साथ इनटू लगे तो ये माना बनते हैं, डिक्शनरी बताती है। और जब एक दफा आपको पता चल जाता है तो दोबारा जब आपके सामने वो आता है तो आपको कोई मसला नहीं होता। तो अरबी जुबान में भी जो हुरूफे जा रहे हैं कहीं कहीं तो वो अपने एग्जैक्ट माना में इस्तेमाल होंगे, जैसे हम करते हैं फी लैलतुल कद्र, लैलतुल कद्र में, वहां पर में के माना ही आए हैं, ठीक है। अन जिक्रिल्लाही, अल्लाह की याद से, वहां पर वो से के माना में इस्तेमाल हुआ है। तो कहीं कहीं पर तो प्रेपोजिशंस हुरूफे जारा अपने एग्जैक्ट माना में ही इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन जहां कहीं आपको कुरान मजीद पढ़ते हुए प्रेपोजिशन यानी हुरूफे जारा के माना असली वाले नजर ना आए तो वहां आपको यह समझ जाना चाहिए कि यहां पर प्रेपोजिशन इस्तेमाल हुई है। अब इसकी एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देता हूं। एक फेल इस्तेमाल होता है ईमान के हवाले से, आमना युमिनु, ईमान लाना, सही। तो अरबी जुबान में कहा जाता है जी आमंतु, मैं ईमान लाया, बिल्लाही, आमंतु बिल्लाही। अब आप इसका लफ्ज़ी तर्जुमा करना शुरू करें तो आप कहेंगे जी मैं ईमान लाया अल्लाह के साथ, तो ये गलत होगा। आपको पता चल जाएगा कि यहां पर बा जो है ये प्रेपोजिशन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। गोया ईमान लाना, जिस पर ईमान लाया जाए वो बा के साथ आता है, ठीक है। और बा हरफे जर है और हरफे जर अपना असर करेगा, उसने मजबूर कर दिया, उसने तो अपना काम करना है ना। गोया उर्दू में हम कहते हैं ईमान लाना अल्लाह पर, इंग्लिश में कहते हैं बिलीव इन अल्लाह। तो देखें, इंग्लिश की अपनी प्रेपोजिशन, उर्दू की अपनी प्रेपोजिशन, अरबी की अपनी प्रेपोजिशन। तो ये जैसा कि मैंने कहा कि मुताले से ही पता चलेगा, इसका कोई रूल नहीं है। मैं आपको प्रेपोजिशन के हवाले से क्या पढ़ाऊं, हाँ चंद अफ़ाल बता सकता हूं आपको कि जी ये अफ़ाल जब इस प्रेपोजिशन के साथ आते हैं तो इसके ये माना बनते हैं। वो एक दो अफ़ाल मैं आपके साथ शेयर करता हूं। मसलन आपको पता ही है कि ज़हाबा के माना क्या होते हैं, जाना। ज़हाबा वो गया, वो गया। ज़हाबा के साथ जब बा की प्रेपोजिशन आती है ना, ज़हाबा के साथ जब बा प्रेपोजिशन के तौर पे इस्तेमाल होता है तो इसके माना हो जाते हैं ले जाना। ये ना, जाना और ले जाना में देखिए कितना फर्क है। ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम, ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम, अल्लाह उनकी रोशनी ले गया। ये नहीं कि अल्लाह चला गया उनकी रोशनी के साथ, लफ्ज़ी तर्जुमा आप ये करेंगे, लेकिन यहां पर ज़हाबा के साथ बा एज ए प्रपोजिशन इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह अरबी ज़ुबान में फेल एक इस्तेमाल होता है सखिरा, ये हंसने के लिए इस्तेमाल होता है, किसी का मजाक उड़ाने के लिए। सखिरा वो हंसा, वो जैद पर हंसा, जैद पर, उर्दू में पर है ना, पर, अंग्रेजी में एट लग जाता है, वहां इक्वलेंट हो गया, ही लाफ्ड एट हिम, ठीक है। लेकिन अरबी में सखिरा के साथ प्रेपोजिशन इस्तेमाल होती है मिन की। अब आप मिन का तर्जुमा फिट करते रहें, सखिरा वो हंसा, मिन हु उससे,
वो उससे हंसा, कभी भी आपका तर्जुमा सही नहीं होगा। तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर मिन प्रेपोजिशन है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जब किश्ती बना रहे थे ना, तो कुल्लमा मर्रा अलैहि मलाउ मिन कौमिही सखिरू मिनहु, सखिरू मिनहु, वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर हंसते थे। काला, तो नूह अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा इन तस्खरू, अगर शर्तिया आ गया, तस्खरू, अगर तुम हंसोगे मिन्ना, हम पर, अगर तुम हम पर हंसोगे, इन तस्खरू मिन्ना फ़इन्ना नस्खरू, तो हम भी हंसेंगे मिनकुम, तुम पर, कमा तस्खरून, जैसे तुम हंस रहे हो। आधी अरबी तो आपको कुरान सिखा देता है। मैंने ऐसे भी लोग भी देखे हैं जिन्होंने ग्रामर नहीं पढ़ी, कुरान पढ़ पढ़ के उन्होंने अरबी सीख ली। सखिरा, सीन खारा, फाइला के वजन पे, नस्खरू यफअलू के वजन पे, समिया यसमऊ तो यहीं से पता चल गया, बाप का पता चल गया। मिन ने बता दिया प्रेपोजिशन है। आखिरी फेल आपके सामने बयान करके मैं इस टॉपिक को खत्म कर रहा हूं। अंग्रेजी में हम कहते हैं जी ही सेड, उसने कहा, उसने जैद से कहा। ही सेड, जैद कहते हैं, ही सेड टू जैद। तर्जुमा क्या करते हैं, उसने जैद से कहा, तो होना तो ये चाहिए ना, ही सेड फ्रॉम जैद, उसूलन तो ये होना चाहिए ना, लेकिन आप कहते हैं ही सेड टू जैद। हाँ, अगर ही सेड रहे तो फिर नहीं लगाते प्रेपोजिशन, तो आपको पता है ऑब्जेक्ट आना होता है तो फिर प्रेपोजिशन लगाते हैं ना। अरबी में ही सेड के लिए एक फेल इस्तेमाल होता है जो अभी आपने नहीं पढ़ा, काला। काला का मतलब है ही सेड। उसने जैद से कहा, काला अन जैद नहीं कहेंगे, काला अन जैदिन नहीं कहेंगे, बल्कि कहेंगे काला ली जैदिन। अरबी की प्रेपोजिशन लाम है, इंग्लिश की प्रेपोजिशन टू है, उर्दू की प्रेपोजिशन से है। वैस कुलना लिल मलाइकाती, हमने कहा फरिश्तों से। इस काला मूसा ली कौमी ही, मूसा ने कहा अपनी कौम से। तो दिस इज प्रेपोजिशन सिला। प्रेपोजिशन के लिए अरबी जुबान में हरूफ जारा ही इस्तेमाल होते हैं। हाँ, ये टोटली टॉपिक जो है डिपेंड करता है डिक्शनरी पे या आपके मुताले पे। जितना मुताला करेंगे कुरान मजीद आपको खुद बताएगा। मेरे दो ही टॉपिक अरबी ग्रामर के पसंदीदा तरीन हैं, एक प्रेपोजिशन वाला और एक गैर सी अफ़ाल वाला। मैं अक्सर स्टूडेंट्स को बताता हूँ और वो हंसते हैं। बहरहाल हंसते रहना चाहिए, अच्छी बात है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।